हेलो गाइस, वेलकम टू बीएड स्टडी विद नीतिका। और आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल साइंस की जो पेडागोजी हमने शुरू की है उसका नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो केवल बायोलॉजिकल साइंस की पेडागोजी के लिए ही होने वाला है। ठीक है, और ये और पेडागोजी के लिए नहीं है। ठीक है, तो कोरिलेशन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विद अदर स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि हम पढ़ते ही हैं कि सारे सब्जेक्ट को कोरिलेट करके हमें बच्चों को समझाना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होता है, बच्चे का इंटरेस्ट जगता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा साइंस में इंटरेस्ट रखता है और हम उसे किसी और सब्जेक्ट के साथ भी कोरिलेट कर दें, ठीक है, तो उसे कहीं ना कहीं मन में इच्छा होगी कि मैं उस सब्जेक्ट को भी पढूं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस का जो अदर स्कूल सब्जेक्ट हैं, जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, उनके साथ कैसे हम कोरिलेट करेंगे। ठीक है, हो सकता है कोरिलेशन या नहीं हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट करता हो, लेकिन छोटे छोटे जो लेवल होते हैं उन पर हम कोरिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ। ठीक है, कोरिलेशन का मतलब हुआ कि जब हम क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के देखते हैं। ठीक है, जोड़ के क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर पढ़ाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के फील्ड में कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ाना। ठीक है, और अगर वैसे देखें तो ये अकॉर्डिंग टू वन, कोरिलेशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर ऑन डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल के बीच में कितना एसोसिएशन है, इसकी डिग्री को ही हम कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, कोरिलेशन के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, वर्टिकल कोरिलेशन, ठीक है, और कोलेटरल कोरिलेशन और हॉरिजेंटल कोरिलेशन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, मैंने नोट्स बनाए। अब हम इम्पोर्टेंस देखेंगे कि सब्जेक्ट को कोरिलेट करने की ज़रूरत क्यों है, क्या हमारे लिए महत्व है। ठीक है, when we study every subject alone we think that the discipline is complete in itself। in such a situation the thinking of student become unilateral। ठीक है, जब हम किसी एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो हमें लगता है कि जो ये डिसिप्लिन है या जो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, अब स्कूल बेसिस पे हम देखें तो सब्जेक्ट ही होते हैं, डिसिप्लिन नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बायोलॉजी की बात अगर करें, ठीक है, तो स्कूल लेवल पर बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है। तो हम अब किसी सब्जेक्ट को अगर अलोन अकेले ही एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो बच्चा सोचता है कि केवल ये, मतलब जो ये हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, बच्चा इस सब्जेक्ट से बाहर जाने की सोचेगा ही नहीं, तो इससे स्टूडेंट की जो थिंकिंग है वो उतनी डेवलप नहीं हो पाती है। ठीक है, यूनिलेटरल हो जाती है। मैं अगर केवल साइंस ही पढ़ रही हूँ तो मैं केवल साइंस के बारे में ही सोचूंगी। ठीक है, मैं और सब्जेक्ट से उनको कोरिलेट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि दूसरे फील्ड में भी इसकी ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, जैसे अभी हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मिक्स जब हम करते हैं, ठीक है, तो अगर हम केवल बायो के बारे में अगर सोचते, तो क्या हम बायो में जो केमिकल्स हैं उनको यूज़ करने के बारे में सोचते? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या हम अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ा पाते? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, दो सब्जेक्ट को कोरिलेट करना पड़ा। ठीक है, तभी तो आगे जाके डाइवर्स थिंकिंग बनी। ठीक है, तो बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, उसकी डाइवर्स थिंकिंग हो, उसके लिए हमें कोरिलेशन करना होता है। ठीक है, कोरिलेशन इंपॉर्टेंट होता है। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट कंप्रीहेंशन ओरिएंटेड नॉलेज इज मोर स्टेबल देन मेमोरी ओरिएंटेड नॉलेज, एंड सिंस कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन कंक्रीट एक्सपीरियंस फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, और ये भी ट्रू है कि जो हमारा कंप्रीहेंशन ओरिएंटेड नॉलेज होता है, जब हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके रियल लाइफ एग्जांपल दे करके, ठीक है, बहुत सारे एरियाज़ को, अलग अलग सब्जेक्ट के एरियाज़ को कवर करके पढ़ाते हैं, तो जो हमारा मेमोरी ओरिएंटेड नॉलेज होता है, ठीक है, जो हमने रोट लर्निंग की है, ठीक है, जो हमने याद किया है, उससे ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा एक्सपीरियंस नॉलेज। ठीक है, हमने जो सारे एरिया को कनेक्ट करके पढ़ा है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, चाहे वो बड़े बच्चे हों या छोटे बच्चे हों। ठीक है, क्लास में अगर हम बच्चों को रियल लाइफ वाले एग्जांपल दें या अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए या उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं और उनको रिलेट करें, तो उन्हें ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, अगर हमने उन्हें कोई चीज़ ऐसे करके याद कराई है, तो अगर उन्हें कहानी, हमारी कहानी या हमारा जो एक्सपीरियंस है वो इंटरेस्टेड लगता है, तो उससे वो कहीं ना कहीं, अगर पेपर में वो भूल जाते हैं तो उन्हें ये स्टोरी याद रहेगी। ठीक है, और उस स्टोरी को कोरिलेट करके वो क्या करेंगे, अपना
क्वेश्चन याद कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कोरिलेशन होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, कंक्रीट एक्सपीरियंस, फैक्ट, सर्कमटेंसेस पे बेस्ड होता है। अगर हम साइंस को किसी और सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं तो कोई ना कोई उसमें एक्सपीरियंस रहा होगा, ठीक है, किसी न किसी को इसके बारे में पहले पता चला होगा तो एक्सपीरियंस से ही चला होगा, उसके अंदर कोई फैक्ट होंगे, कोई सर्कमटेंसेस होंगे, ठीक है, इसीलिए हमने उसे रिलेट किया होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी का और किस सब्जेक्ट के साथ हम क्या कोरिलेशन करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, बायोलॉजी एंड लैंग्वेज, ठीक है। और लैंग्वेज का कोरिलेशन तो लगभग सभी सब्जेक्ट के साथ है, ठीक है। अगर लैंग्वेज ना हो तो हम किसी सब्जेक्ट को समझे कैसे, ठीक है। हमें चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, ठीक है। अब तो आर्ट्स साइंस कोई स्ट्रीम नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर कोई भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, ठीक है, वो बायोलॉजी पढ़े, वो सिविक्स पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े या कुछ भी पढ़े, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले लैंग्वेज चाहिए, वो भी क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, कंसाइज और अट्रैक्टिव लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो बायो के टीचर हों या लैंग्वेज के टीचर हों, दोनों की जब लैंग्वेज अच्छी होगी तभी तो हम सीख पाएंगे अपने सब्जेक्ट को, ठीक है। तो साइंस स्टूडेंट एबल टू एक्सप्रेस दियर थॉट इन क्लियर, कंसाइज, करेक्ट एंड अट्रैक्टिव लैंग्वेज, the biology teacher and the language teacher must take up joint responsibility for the cultivation of good style in answering essay type question and in written account, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है जो हमारे बायो के टीचर होंगे, ठीक है, पहले तो एक टीचर की लैंग्वेज ही सबसे पहले क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक टीचर अपनी लैंग्वेज को अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपनी थॉट को अच्छी लैंग्वेज बोल पा रहा है, ठीक है, क्लियरली बोल पा रहा है, करेक्ट बोल पा रहा है, तो उससे भी जो स्टूडेंट होते हैं उन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उनको ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो जो बायो के टीचर हैं और जो लैंग्वेज के टीचर हैं, अगर इन केस कोई बच रहा है, कोई गलती या कोई कमी बच रही है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट अप करके अपनी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं बच्चों को अच्छा बोलने में, ठीक है, बोलना सिखाने में या खुद अपनी लैंग्वेज को अच्छा करने में, ठीक है। लैंग्वेज टीचर कैन आस्क द स्टूडेंट टू राइट एन ऐसे ऑन सम इन्वेंशन और ऑन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। अब ये केवल बायो के लिए ही नहीं है, ये लैंग्वेज टीचर के लिए भी है कि अगर हम जैसे जो भाषा शिक्षक होते हैं, ठीक है, जो लैंग्वेज के टीचर होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, बच्चों को जो साइंटिस्ट है उनकी लाइफ पर कुछ ऐसे लिखने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बच्चे साइंस के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। या फिर किसी साइंटिस्ट की लाइफ हिस्ट्री लिखने के लिए दे दो, ठीक है, उससे कितने सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा कि बच्चा लिखना भी सीखेगा, ठीक है, उसकी राइटिंग भी अच्छी होगी, अगर हम इसे पढ़ने के लिए कहें तो वो पढ़ना भी सीखेगा और वो किसी साइंटिस्ट के बारे में भी जान लेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बायोलॉजी और हिस्ट्री, ठीक है। तो बायोलॉजी और हिस्ट्री को कैसे जोड़ते हैं, इनफैक्ट बायो में भी तो हिस्ट्री होती है, ठीक है। हम पूछते हैं बायोलॉजी में कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने देखा सेल के अंदर, तो क्या वो हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, वो क्या है, हिस्ट्री है, ठीक है। तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी अपनी हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो इस बेसिस में हम उसे क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम हिस्ट्री में बायोलॉजी की बात करें तो हिस्ट्री में बायोलॉजी कैसे रिलेटेड होगा, जैसे हिस्ट्री में वॉर्स हुए हैं, ठीक है, और कभी क्या हुई, महामारी हो जाती हैं, ठीक है, पैंडेमिक हो जाती हैं, तो उसके अंदर किन लोगों ने क्या क्या काम किया, ये हिस्ट्री है। लेकिन बायोलॉजिकल या फिर मेडिकल रूप से कौन सा काम हुआ, ये बायोलॉजी है, ठीक है। उस टाइम पे लोग क्या करते थे, ठीक है, कैसी मेडिसिन थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर हैं, हिस्ट्री के अंदर है। तो कहीं ना कहीं दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट किए जा सकते हैं, ठीक है। बायो और मैथमेटिक्स, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स का यूज़ होता है, ठीक है, बायोलॉजी इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स, ठीक है। द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है वो साइंस की रियल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम चाहे कोई भी साइंस का कोई भी पार्ट हो, ठीक है, चाहे वो बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बिना मैथमेटिक्स के वो चल नहीं सकती, ठीक है। जहाँ पर हम हाइपोथेसिस करते हैं और हमें रियल थिंग नहीं मिलती, वहाँ पर हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, उनसे फिर हम कोई कांस्टेंट नॉलेज निकालते हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट को निकालते हैं, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि मैथमेटिक्स को भी हम क्या कर सकते हैं, बायो के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है बायोलॉजी एंड जियोग्राफी, ठीक है। अब बायोलॉजी और जियोग्राफी को अगर आप देखेंगे तो जियोग्राफी इज सो मच रिलेटेड टू बायोलॉजी दैट इट हैज़ नाउ बीन रिगार्डेड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। जियोग्राफी बायोलॉजी से इतना ज़्यादा रिलेट करती है कि आज के टाइम में अब इसे भी ब्रांच ऑफ साइंस से हम जान सकते हैं, ठीक है, रिगार्ड किया जाता है। द स्टडी ऑफ सॉयल, क्लाइमेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, एनिमल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर हैं, बायो के अंदर भी हैं और साथ साथ जियोग्राफी के अंदर भी हैं, ठीक है। सॉयल हो गई, क्लाइमेट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एनिमल हो गया, ठीक है। कोई स्पीसीज है, अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में पढ़ें, ठीक है, क्योंकि बायो के अंदर जूलॉजी बॉटनी भी आता है, ठीक है। तो अगर हम किसी स्पेसिफिक प्लांट स्पीसीज या फिर एनिमल स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, हम उसके बारे में जानने के लिए कि ये कहाँ की जो चीज़ हैं, ठीक है, ये कहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी, वहाँ की जो भूगोल होगा, ठीक है, वहाँ की जो दशाएं होंगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, ठीक है, सॉयल कैसी होगी अगर प्लांट है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बायो में भी कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर हमें उस स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं तो हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि प्लांट एनिमल पहले पाया कहाँ जाता था, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं फिर दोनों सब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटालिक एंड कॉमन मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, बायो में भी पढ़ते हैं कि प्लांट को कौन से मिनरल चाहिए, और उन्हीं मिनरल्स के बारे में हम जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं कि अर्थ के कौन से हिस्से में कौन से मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। बायोलॉजी और सिविक्स, बायोलॉजी एंड सिविक्स बोथ टेंड टू मेक स्टूडेंट ए स्किल, एफिशिएंट, एथिकल, ड्यूटीफुल एंड परफेक्ट सिटीजन, ठीक है। स्टूडेंट गेट नॉलेज अबाउट साइंटिफिक डिस्कवरी थ्रू विच हैव स्टूडेंट टू लीड दियर लाइफ पीसफुली, ठीक है। अब देखो सिविक्स क्या होता है, ठीक है। सिविक्स क्या होता है, एक परफेक्ट सिटीजन को बनाने के लिए यूजफुल, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट को सिविक्स अच्छे से पढ़ाते हैं तो क्या बच्चा क्या बनेगा, एक स्किल, एफिशिएंट और एथिकल, ड्यूटीफुल और परफेक्ट सिटीजन बनेगा, ठीक है। लेकिन साथ में अगर हम उसे साइंस का भी नॉलेज देते हैं या फिर साइंटिफिक डिस्कवरी का भी नॉलेज देते हैं कि कैसे कैसे स्टेप वाइज हर एक चीज़ का डिस्कवरी होती है या इन्वेंशन होता है, तो वो अपनी लाइफ को फिर अच्छे से लीड कर पाएगा, ठीक है। अगर बच्चे को किसी चीज़ के पीछे का लॉजिक भी पता है, ठीक है, अच्छा नागरिक बनने के लिए लॉजिक भी पता होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी ब्लाइंड फेथ पर बिलीव नहीं कर सकते, और आजकल के टाइम में तो ज़्यादा ही, ठीक है, क्योंकि ठीक है, तो आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, हर एक चीज़ें बहुत जल्दी से फैल जाती हैं, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट जो कि आगे जा कर के हमारे देश का नागरिक बनेगा या फिर इस दुनिया को रिप्रेजेंट करेगा, कहीं ना कहीं हर एक पर्सन अपने में वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसके बाद अपने नेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वो अपने नॉलेज को अच्छा रख रहा है, ठीक है, तो फिर हम उसे क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। बायोलॉजी और फिजिकल साइंस को अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो द साइंस टीचर शुड को रिलेट द सब्जेक्ट विद डेली लाइफ एज वेल एज इन्वायरमेंट, ठीक है। एक साइंस टीचर को अपना जो सब्जेक्ट है यानी कि बायो का जो सब्जेक्ट है उसको अपने इन्वायरमेंट से भी कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। चाहे वो फिजिकल साइंस के टीचर हो या बायोलॉजिकल साइंस के टीचर हो, दोनों आपस में क्या करें, कोरिलेट करें, ठीक है। क्योंकि नॉन लिविंग थिंग भी ज़रूरी है लिविंग थिंग के लिए, और लिविंग थिंग भी ज़रूरी है नॉन लिविंग थिंग के लिए, दोनों आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है। और हम ऐसी एज में रह रहे हैं जहाँ पर साइंटिफिक कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जो एज ही है साइंटिफिक कल्चर की। तो ऐसे में हमें साइंस को क्या करना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट से कोरिलेट करना चाहिए, ठीक है। आज के टाइम में देखो, अगर फिजिकल साइंस में बात करें तो केमिस्ट्री और फिजिक्स आती है, ठीक है। तो आज के टाइम में अगर बहुत सारी जैसे मशीनरी को देख लीजिए, फिजिक्स ही तो है, ठीक है। और हमारी लाइफ में केमिकल तो क्या हो गए हैं, चाहे मेडिसिन हो या कुछ भी हो, ठीक है, ये हमारी लाइफ का एक डेली का हिस्सा हो गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट को इन सब्जेक्ट को भी कोरिलेट करके पढ़ना होगा, ठीक है। लिमिटेशन क्या हो सकती है, ठीक है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट नेचर के हैं। तो टीचर को ये नहीं है कि बिना बात के, मतलब कोई फैक्ट या बिना लॉजिक के ही आप किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी सब्जेक्ट से जोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना है। हर एक सब्जेक्ट के अपने पार्टिकुलर ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि उनके इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अगर वो हर एक कॉन्सेप्ट में कोरिलेट करे तो ऐसे तो सारे सब्जेक्ट मिक्स हो जाने चाहिए, ठीक है। उस वो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, क्यों है, उसके भी तो अपनी कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ प्रॉपर्टी होंगी। तो टीचर को कभी भी किसी सब्जेक्ट को जानबूझ के या बिना फैक्ट के, बिना लॉजिक के रिलेट करने की
रिलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। ऑल टीचर डू नॉट पजेस द क्वालिटी ऑफ कोरिलेटिंग कंसेप्ट विद अदर, और दूसरी बात ये भी है कि सभी टीचर के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती कि वो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से उनके कंसेप्ट को क्लियर कर पाए, अगर कोरिलेट कर रहे हैं तो क्लियर भी कर पाए, ठीक है। तो इसलिए अगर कॉन्सेप्ट टीचर के पहले क्लियर नहीं है तो उन्हें पहले क्लियर करना चाहिए, उसी के बाद आपको कोरिलेशन करना चाहिए, ठीक है। तो आज का यही टॉपिक था। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज, ठीक है। हम अपर प्राइमरी स्टेज में क्यों बायोलॉजिकल साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट यूनिट थी उसके अंदर कॉमन टॉपिक केवल प्रिंसिपल, जो करिकुलम कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स होते हैं वही हैं, बाकी बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड है। आगे जो टॉपिक आएंगे वो कॉमन टॉपिक होंगे, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा।